नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य पद्य भाग का पाठ क्रमांक 3। शीर्षक है रहीम। पिछले 2 वीडियो में हमने 10 दोहों का अध्ययन कर लिया था। आइए आज इसके शेष 5 दोहों का अध्ययन करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक ही शब्द का प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ चमक से भी है, मर्यादा से भी है और जल से भी है। शून अर्थात शून्य, व्यर्थ। पानी गए अर्थात चमक मिटने, प्रतिष्ठा या मर्यादा जाने पर या जल के नष्ट होने पर। न उबरे, किसी काम के न रहना। मानुष अर्थात मनुष्य। चून अर्थात आटा। कवि रहीम कहते हैं, इस संसार में पानी का बड़ा महत्व है, इसलिए मनुष्य को सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसे कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पानी के बिना बिन पानी सब सून। पानी के बिना सब कुछ शून्य है, व्यर्थ है। अब देखिए पानी का अर्थ यहाँ किन किन शब्दों में आया है, किन किन अर्थों में आया है, समझने का प्रयास करेंगे। पानी के अभाव में मोती, मनुष्य तथा आटा, इन सभी का महत्व घट जाता है। यानी बाजार से मोती से बनी कोई वस्तु लाई जाती है, काफ़ी समय प्रयोग करने के बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मोती का पानी उतर गया, अर्थात उसकी चमक फीकी हो गई, तो उसका मूल्य भी घट जाता है, उसका सौंदर्य भी घट जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की मर्यादा, समाज में जो इज्जत है उसकी, उसे भी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि फला व्यक्ति का तो पानी उतर गया, शर्म से वो पानी पानी हो गया, अर्थात उसकी इज्जत नष्ट हो जाना, मर्यादा नष्ट हो जाना। तो रहीम जी ने कहा है कि मनुष्य को भी अपने इज्जत की मान मर्यादा बनाई रखनी चाहिए। समाज में जो सम्मानजनक स्थान उसका है, उसको उसी के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। उसके सम्मान को किसी प्रकार की ठेस पहुँचे, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए तथा सावधानीपूर्वक अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार आटे का भी पानी के बिना कोई अर्थ नहीं है। अगर आटा और पानी का संयोग होगा तभी उससे अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री यानी भोजन करने योग्य सामग्री उससे हम बना सकते हैं। बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं चून का अर्थ चूने के अर्थ में भी आया है। जो निर्माण में सामग्री प्रयोग की जाती है, उस चूने के अर्थ में भी आया है। तो वहाँ भी पानी के बिना उसका भी कोई अर्थ नहीं है, और पानी के साथ वो प्रयोग किया जाता है और पानी के अभाव में वो सूख जाता है, तो किसी प्रकार का प्रयोग लेने के योग्य नहीं रहता है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इसमें छवि का अर्थ है शोभा, पर यानी परई या दूसरों की, समाय अर्थात स्थान प्राप्त होना, सराय यानी धर्मशाला, लखी यानी देख कर जानकर, पथिक अर्थात यात्री, फिर जाए अर्थात लौट कर चला जाता है। हमने कवि परिचय में भी पढ़ा था कि कवि रहीम भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। तो इस दोहे में भगवान के प्रति सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम रखने वालों के लिए इन्होंने बताया है। और इसमें दृष्टांत दिया है, सराय का दृष्टांत दिया है, तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। कवि रहीम कहते हैं कि जिस मनुष्य की आँखों में अपने परम प्रिय परमात्मा की छवि विराजमान है, परमात्मा की शोभा विराजमान है, वहाँ किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी वस्तुओं का आकर्षण उसके सामने फीका है। जैसे धर्मशाला होती है, यात्रियों की रुकने की जो जगह होती है, वहाँ बाद में आने वाला यात्री अपने लिए स्थान ढूंढता है,
लेकिन वहाँ उसे स्थान नहीं मिलता तो वह आगे चलकर अपने विश्राम के लिए जगह ढूंढने का प्रयास करता है। उसी प्रकार रहीम कहते हैं, जिसके हृदय में, जिसकी आँखों में अपने परम प्रिय परमात्मा की छवि विराजमान है, उसकी आँखों में सांसारिक वैभव के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाँटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। यों अर्थात इस प्रकार, जस यानी यश या प्रशंसा, उपकारी अर्थात परोपकार करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, बाँटन वारे अर्थात पीसने वाले के, ज्यों यानी जिस प्रकार। इसमें रहीम ने संगत के बारे में समझाया है। इस प्रकार का पहले भी हम दोहा पढ़ चुके हैं संगत के विषय में। इसमें भी इन्होंने सज्जनों के साथ रहने के लिए कहा है और इसके साथ रहने से मनुष्य को क्या क्या लाभ है इसके बारे में समझाया है। कवि रहीम कहते हैं कि परोपकार करने वालों के साथ रहना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि परोपकारी लोगों के साथ रहने वाले को उसका फ़ायदा, उसका लाभ अनायास ही मिल जाता है। उसके लिए उसे कोई अतिरिक्त प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं रहती और उसे दुनिया में हमेशा प्रशंसा भरी दृष्टि से ही देखा जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ मेहंदी का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार मेहंदी को पत्थर पर पीसा जाता है, तो जो व्यक्ति बाँटता है, मेहंदी के पत्तों को जो बाँटता है, उसे बिना किसी प्रयास ही उसके हाथों में मेहंदी का रंग अपने आप ही लग जाता है। उसके लिए किसी प्रकार अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी बिना कुछ करे ही प्रशंसा का भागीदार होता है, हकदार होता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी अर्थात बिगड़ी, खराब हो चुकी है, बने यानी सुधारना, लाख करे अर्थात लाखों प्रयत्न करने पर भी, फाटे अर्थात फटे हुए, माखन अर्थात मक्खन। रहीम का जो काव्य है वह उक्ति वैचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी रहीम ने प्रत्येक दोहे में सामाजिक भावनाओं से परिपूर्ण, सामाजिक रीति रिवाजों से, नीतियों से परिपूर्ण बातें हमें सिखाने का प्रयास किया है। और प्रत्येक दोहे में हमने देखा है कि वह किसी न किसी दृष्टांत या किसी न किसी वस्तु का सहारा लेकर अपनी उस बात को पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं। ऐसे ही इस दोहे में भी देखते हैं, बिगड़ी हुई बात के लिए उन्होंने दूध का प्रयोग किया है। दूध के माध्यम से उस बात को समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को अपना प्रत्येक काम सतर्क और सजग रहकर करना चाहिए। किसी भी कारणवश लापरवाही से, असावधानी से वह काम बिगड़ जाता है तो उसे हम करोड़ों प्रयास करें, लाखों प्रयत्न करें, फिर भी उसे हम नहीं सुधार सकते। कवि रहीम ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि उनको अपने प्रत्येक कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक जीवन में सजगतापूर्वक कार्य करने चाहिए। यदि असावधानीवश एक बार कोई काम बिगड़ जाता है तो वह लाखों प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार का उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। जैसे रहीम ने दूध का उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि दूध असावधानीवश फट जाता है तो ना तो वो पीने के योग्य रहता है, ना उससे कोई अन्य खाद्य सामग्री या पदार्थ बनाया जा सकता है, और ना ही दूध को हम जामन देकर जमाते हैं, उस दही को बिलोने में काम लेकर हम उसे घी भी प्राप्त कर सकते हैं, हम छाछ और मक्खन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रहीम जी ने कहा है कि वही दूध किसी असावधानीवश फट जाता है तो उसे हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन ना तो उसे दूध से किसी काम में लिया जा सकता है और ना ही उससे मथ कर मक्खन या घी भी निकाला जा सकता है। विद्यार्थियों, हमें भी इस दोहे से सबक लेना चाहिए। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें भी हमारे हाथ से 5-6 महीने निकल चुके हैं, तो बाद में हम अगर पछतावा करें कि अगर हम उस समय से बराबर पढ़ते, अपना अध्ययन जारी रखते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जैसे कि रहीमदास जी ने कहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, बाद में हम पछतावा करेंगे तो भी उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी बजाय अभी जो हमारे पास समय है, बड़ा समय
अमूल्य है, हमारा समय बड़ा कीमती है, उसका हम उपयोग करके अपना अध्ययन अच्छी प्रकार से करें, ताकि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें उसका लाभ भी मिलेगा। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। मथत मथत अर्थात बार बार दही बिलोना, माखन यानी मक्खन, मही यानी मट्ठा, बिलगाय अर्थात अलग हो जाता है, सोई यानी वही, मीत यानी मित्र, भीर परे यानी कठिन समय आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर, संकट आने पर, ठहराए अर्थात साथ रहता है, जो साथ निभाता है। इस दोहे में मथत मथत माखन, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है और कहा है कि सच्चा मित्र हमेशा संकट की घड़ी में साथ निभाता है। सच्चा मित्र होता है वह दोस्ती निभाते समय अमीर गरीब, रुपया पैसा ये सब नहीं देखता, वह केवल मित्रता निभाना जानता है। वह मित्र की जो खुशी के क्षण होते हैं उसमें शामिल हो न हो, दुख के क्षणों में अवश्य ही उसका साथ निभाता है। तो सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह संकट आने पर कभी भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। इस बात को समझाने के लिए रहीमदास जी ने मक्खन का प्रयोग किया है और समझाया है कि जिस प्रकार दही को बार बार बिलोया जाता है, मथा जाता है, तो बार बार मथने से, बिलोने से दही और मट्ठा अलग अलग हो जाते हैं, किंतु माखन जो है वो स्थिर रहता है, अर्थात वो दही में भी था और मट्ठे में भी वह विद्यमान है। यानी सच्चा मित्र मक्खन की तरह अपने मित्र के साथ रहता है, संकट आने पर भी उसका साथ निभाता है, कभी नहीं छोड़ता। विद्यार्थियों, आज ये पाठ पूरा हुआ। इस वीडियो के साथ आपको PDF भी भेजी जाएगी जिसमें प्रश्नोत्तर और कठिन शब्दार्थ हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक लगाकर सुंदर शब्दों में एक गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।